हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला पर। इस चैनल पर हम सभी को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं एवं रेलवे से जुड़ी अन्य जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है 8th सेंट्रल पे कमीशन या 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत सरकार द्वारा हर 10 साल बाद एक वेतन आयोग लाया जाता है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्सों की क्रमशः वेतन व पेंशन एवं साथ में मिलने वाले अन्य भत्तों को रिव्यू करता है एवं इसमें परिवर्तन की सिफारिशें पेश करता है। कि वेतन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1947 में। ठीक है दोस्तों, और तब से लेके आज तक यानी आज़ादी से लेके आज तक कुल 7 केंद्रीय वेतन आयोग आ चुके हैं। पिछला वेतन आयोग जो कि 7वां केंद्रीय वेतन आयोग था, वह कब लागू हुआ था? वह दिनांक 1/1/2016 से लागू हुआ था। ये आप सभी को पता है। इस हिसाब से 8वां केंद्रीय वेतन आयोग कब आना चाहिए? इस हिसाब से 8वां केंद्रीय वेतन आयोग आना चाहिए सन 2026 में। ठीक है दोस्तों, तो 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, इस संबंध में पूछे गए प्रश्न पर वित्त मंत्रालय द्वारा लिखित में जो जवाब दिया गया है, आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। वह जवाब क्या है? यह जवाब है, तो केंद्र सरकार से पूछा गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्या यह सच है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है? यहाँ पर गौर कीजिएगा, नहीं करने पर। तो इसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा, जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम 8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं लाएंगे। ठीक है। फिर आगे पूछा, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं? तो जब पहले पर उन्होंने जवाब दे दिया, जी नहीं, हम ऐसा कोई विचार नहीं कर रहे कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं आएगा, तो प्रश्न 2 नहीं उठता है। तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता। आगे पूछा गया है कि क्या यह भी सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए? और यदि हाँ, तो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण हैं? तो इसमें उत्तर दिया गया, वह उत्तर ये है, ये देखिए गा में उत्तर दिया गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए पैरा 1.22 में यह स्पष्ट सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इसे एक्राइड फॉर्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधन किया जा सकता है। अब ये एक्राइड फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। एक्राइड फॉर्मूले के तहत कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखा जाता है। यह फॉर्मूला जो है वालेस रुडेल आयकराइड नामक व्यक्ति थे, उन्होंने यह फॉर्मूला दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए 2 अहम चीज़ें हैं, भोजन, एक तो है भोजन और दूसरा है कपड़ा। ठीक है, तो उनका मानना था कि आम आदमी के लिए 2 अहम चीज़ें हैं, भोजन और कपड़ा। इसकी कीमत बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। तो यह एक्राइड फॉर्मूला है। आगे हम पढ़ते हैं। तो इसे एक्राइड फॉर्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है, जिसमें उपयोगी वस्तुओं के मूल्यों परिवर्तनों को विचार के लिए शामिल किया जाता है, जो सामान्य व्यक्ति की ज़रूरतों में शामिल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है।
यह शिमला में एक श्रम ब्यूरो है, वह आवधिक रूप से समीक्षा करता है चीज़ों की। सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। ऐसा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के रिपोर्ट में पैरा क्रमांक 1.22 में कहा गया था। ठीक है, फिर आगे कहा गया है 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय, यानी जिस समय ये अनुमोदन दे रहे थे केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार ही नहीं किया गया कि हमें वार्षिक या कोई आवधिक फॉर्मूला लाना चाहिए। तो ये दूसरे प्रश्न का हमारा जवाब हो गया। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी क्या थी? 7,000 थी, उसे बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में। तो जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर भी इस तरह की चर्चा नहीं की है। तो इस हिसाब से अभी हमें और इंतजार करना होगा दोस्तों, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि भविष्य में अगला वेतन आयोग आएगा या नहीं, या किसी नए फॉर्मूले को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न और उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि और भी जो नई जानकारी हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए